फरवरी 2023 में भारत का बजट पेश करते टाइम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम अमृत काल में एंटर कर चुके हैं और यह अमृत काल साल 2023 से 2047 तक चलने वाला है, जिसमें भारत एक अल्टीमेट लेवल पर जाकर ग्रोथ करने वाला है। और कहीं न कहीं ये बात काफी हद तक सही भी है। इसी के साथ इंडियन डिफेंस का अमृत काल भी 2023 से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब इंडियन डिफेंस हार्डवेयर को लेकर अमेरिका और रूस के बीच एक नई फाइट स्टार्ट हो चुकी है, जिसका भारत को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने ICET इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत के अंदर फाइटर क्राफ्ट के इंजन को डेवलप करने की बात एक्सेप्ट करी है। इसी के साथ अब इंडिया GE टेक्नोलॉजी वाले फाइटर क्राफ्ट के इंजनों को भी भारत में ही बनाएगा, जिसके चलते भारत को अपने फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने में काफी हद तक हेल्प मिलेगी। साथ ही तेजस में भी इसी टेक्नोलॉजी के इंजन्स को भारत यूज करता है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले अमेरिका भारत के लिए इतना सॉफ्ट बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब मानो अमेरिका की बिडेन सरकार ने भारत को रूस के डिफेंस हार्डवेयर से दूर करने का एक पर्सनल मिशन सा बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस भी अमेरिका के इस ऑफर को काउंटर करने के लिए एक भारत को बड़ा ऑफर देने वाला है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रूस Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में भारत को पार्टनरशिप के लिए इन्वाइट कर सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत अभी के समय रूस के द्वारा ही बनाए गए Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट को यूज करता है। वहीं चाइना इसका एक अपग्रेड मॉडल Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट यूज करता है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत और रूस इससे पहले भी एक साथ मिलकर सुखोई 57 के डेवलपमेंट पर 11 साल तक काम कर चुके हैं, लेकिन उस समय पर रूस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था। इसी के साथ रूस इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से किसी और भी चेंज को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर रहा था, जिसके चलते भारत ने 100 से 150 मिलियन डॉलर खर्च करने के बावजूद 11 साल के बाद खुद को इस मिशन से पुल आउट कर लिया था। ऐसे में अब अगर रूस Su-75 के डेवलपमेंट के लिए भारत को इन्वाइट करेगा तो निश्चित तौर पर भारत रूस को खुली छूट देने वाला है, क्योंकि इस बार भारत का पुल आउट रूस एक्सेप्ट नहीं कर पाए। खैर, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत को इस सिंगल इंजन 5th जनरेशन लाइट वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के पैरामीटर्स सही लगते हैं तो भारत रूस से मिलने वाले पार्टनरशिप इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि भारत अभी भी ब्रह्मोस 2 के साथ साथ कई और चीजों पर रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार के सामने एक साथ अमेरिका और रूस के डिफेंस हार्डवेयर को सेलेक्ट करने की एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन क्या भारत सरकार अभी के समय एकदम सही ट्रैक पर स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर पा रही है, हाँ या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।